भारत के क्रांतिवीरों की गौरव गाथा का गवाह ये पार्क इतिहास के कई दौर से गुजरा है। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क रखा गया। 1870 में ब्रिटिश प्रिंस अल्फ्रेड की प्रयागराज यात्रा की निशानी के तौर पर यह पार्क उनको समर्पित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर कंपनी बाग और फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क पड़ा। 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में क्रांतिकारियों की याद में एक गैलरी बनाने का वादा किया था। अब वो गैलरी बनकर तैयार है। हालांकि इसकी भूमिका 2019 के कुंभ में ही तैयार हो गई थी। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के अंतिम क्षणों की दुर्लभ तस्वीर भी मौजूद है, जब अंग्रेज उन्हें घेर कर खड़े हैं और आजाद आखिरी बार गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। गैलरी को बनाने की घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी जब जलियांवाला बाग का उद्घाटन करने वो गए थे। उसी के बाद से इस पूरी बीथिका के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। आज़ाद का शहादत स्थल हमारे संग्रहालय के बगल में है। उनकी बमतुल बुखारा रिवॉल्वर जो कोल्ट मेड है वो भी हमारे पास संरक्षित है। इसके अतिरिक्त वह अंतिम फोटोग्राफ जिसमें आज़ाद शहादत के बाद दिखाए गए हैं, उनकी साइकिल खड़ी है और उनके अगल बगल अंग्रेज सिपाही अधिकारी ये सब खड़े हैं, वह अंतिम फोटोग्राफ भी हमारे पास सुरक्षित है। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो हमारे यहाँ अभी बीती गत वर्ष लोकार्पित हुई है, इसकी भूमिका पिछले कुंभ में ही बनी थी। यहाँ काकोरी की घटना और क्रांतिकारियों पर चले मुकदमे को दिखाने के लिए 2 फेम ऑफ वॉल भी बनाई गई हैं। आजादी के बाद पैदा हुए जिन लोगों ने करीब 100 साल पुराने काकोरी कांड को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, वो यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, डिजिटल तरीके से इस म्यूज़ियम को तैयार किया गया है। अब ये एक वॉल ऑफ फेम आप देख रहे हैं। जो काकोरी की घटना घटी उसमें किन किन वीरों ने शहादत दी, उन वीरों को नमन किया है, उस पूरी घटना का यहाँ पर चित्रण है। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तस्वीर है, पूरा जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये अब आप दूसरी जो वॉल ऑफ फेम देख रहे हैं उसमें आपको नज़र आएगा उस वक्त जब काकोरी की घटना घटी तो किस तरह से गैजेट्स निकल कर सामने आए जिनमें आउटरेज को मेंशन किया गया था। लखनऊ ट्रेन होल्ड अप, ये पूरी जानकारी उस वक्त जिस तरीके से 1927 में दी गई थी उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा साउंड के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से काकोरी की घटना को और जो पूरा वो मुकदमा चला था उसको समझाया गया है। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पूरी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखी गई है। महाकुंभ में डिजिटल पर जोर है। आजाद पार्क में बने संग्रहालय में भी क्रांतिकारियों के किस्से डिजिटल बुक्स में दर्ज किए गए हैं। यहाँ फिंगर टिप्स से पन्ने पलटते जाइए और तस्वीरों के साथ साथ शब्दों में चंद्रशेखर आजाद समेत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्लाह खान की पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ना सिर्फ चित्रण है, वर्णन है, चीज़ों के बारे में जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में मेंशनिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं डिजिटली भी रिकॉर्ड रखा गया है। ये एक डिजिटल बुक है। इस डिजिटल बुक के माध्यम से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA है वो किस तरह से काम करता था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी उनका जिक्र है। ये किताब का पहला पन्ना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके फिंगर के प्रिंट से चलती है किताब। ये किताब का पहला पन्ना आप देख रहे हैं जिसमें डेली हेराल्ड ट्रिब्यून में जो आर्टिकल छपे थे और उसके बाद जलियांवाला बाग का जो पूरा किस्सा था, जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद जो प्रथम असहयोग आंदोलन के कारण जो विफलता हाथ लगी थी, उन सब की मेंशनिंग है। अब आप ये देख रहे हैं, ये इसमें भी कानपुर में 1924 अक्टूबर में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक एकल संगठनात्मक छतरी बनी थी, उसमें जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में जानकारी है। अब मैं यहाँ अपनी उंगली का ऐसे इस्तेमाल करूँगी
तो मेरे फिंगरप्रिंट से ये अगला पेज आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग जो घटनाएं घटी थी उन सब का चित्रण और उन सब का वर्णन इस डिजिटल बुक के माध्यम से किया गया है। महाकुंभ में आने वाले लोग क्रांतिकारियों की कहानियों को देखने, समझने और इस मिट्टी को एक बार फिर से छू लेने के लिए यहाँ खींचे चले आते हैं। कोई पहले आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाता है, कोई पहले आजादी के महाकुंभ में आहुति देने आता है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं कल ही यहाँ आया हूँ और मैं अभी डुबकी भी लगाने नहीं गया। मुझे पता चला यहाँ पे आज़ाद पार्क है तो मैं बोला देख के आ जाते हैं। तो क्यों आपको लगा कि आज़ाद पार्क आपको देखना चाहिए? क्योंकि देखो अभी चंद्रशेखर आज़ाद जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी को लेकर, और मतलब एक बार देखना तो बनता है यहाँ कि क्या हुआ था करके। अभी मैं म्यूज़ियम पूरा घुमा भी नहीं हूँ, कोशिश करूँगा अभी पूरा कवर करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें 144 ईयर्स बाद ऐसा फर्स्ट मौका मिला कि यहाँ पे मतलब आने का। और दूसरी बात ये है कि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी आज़ादी दी है, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आके इनके दर्शन करें और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसके लिए आग्रह रहे। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में चंद्रशेखर आज़ाद की अमूल्य देन है, और ऐसे देखा जाता है गांधी जी और ये पंडित नेहरू, ये लोग तो मेरे दृष्टि से कुछ है नहीं। हमारी दृष्टि से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने ही देश के आज़ाद कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की है। संग्रहालय में चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, सुनने में आया है, लेकिन अभी गए नहीं है, लेकिन जाएंगे जरूर। संगम नगरी प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा है और इतिहास का मेला देखने के लिए सनातनी जो हैं वो संग्रहालय पहुंच रहे हैं। आपका वहां जाना हुआ और अभी आप इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मौजूद हैं जहां उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। हाँ, यहाँ पे सुनने में बहुत कुछ आता है और अच्छा भी लगा यहाँ आके।